सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ाया था। देन आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं श्रृंखला श्रेणीकरण, जिसे सीरीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज, श्रृंखला या श्रेणी क्रम में किस तरह, तीनों एक ही चीज है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात आती है कि इसमें काफी सारे टाइप्स जो होते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं। एक तो आपका नंबर के हिसाब से पूछ जाता है, देन आपका पूछ जाता है अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, तो हम आपको नंबर के हिसाब से भी बताएंगे और अल्फाबेट के हिसाब से भी बताएंगे, दोनों के हिसाब से बताएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि श्रेणी क्रम जो है आखिर में होता क्या है। मतलब सिंपल सा है ना भैया, उसके क्वेश्चन टाइप तो हमें पता होना चाहिए, मतलब किस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मुझे जैसे कि यहाँ पर 2 दे दिया गया, दिन 8 दे दिया गया, दिन 12 दे दिया गया, दिन 14 दे दिया गया, दिन 15 दे दिया गया। तो मतलब ये श्रेणी बनती जा रही है, श्रेणी मतलब श्रृंखला बनती जा रही है। देन यहाँ पर डॉट 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 कर दिया क्वेश्चन, मतलब आगे का स्टेप जो होगा वो किस प्रकार का होगा। एक तो आपका ये तरह का क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे श्रेणी हमारी जो होती है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आगे आगे यहाँ पर एक बॉक्स दे दिया गया, मतलब 6 के बाद क्या बना जाएगा। तो आपने सिंपल सा दिमाग लगाया कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 का 6, 6 के बाद क्या आएगा, 6 बनाएगा। ठीक है, 6 बनाएगा। और इसी का जो हल्का सा जो मेथड है, अगर वही हमारा मेथड हल्का सा अगर भाइयों चेंज कर दिया जाता है तब क्या आ जाएगा। मतलब कैसे चेंज किया जाएगा कि भैया 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, देन यहाँ पर डिब्बा रख दिया गया। अब इसमें आपको भरना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा भैया 2 में 2 ऐड किया हमने, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। इसमें भी क्या किया हमने, 2 प्लस किया। इसमें भी क्या किया हमने, 2 प्लस किया। अब इसमें भी हम जाहिर सी बात है 2 प्लस करेंगे, तो 8 में 2 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें भी हमने वैसे सिंपल आंसर लगा लिया, मतलब 10 हो जाएगा, कंफर्म हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग श्रृंखला। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग श्रृंखला। और यही होता है हमारा कि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है भैया कि 2 के बाद यहाँ रख दिया गया, यहाँ पर 8 रख दिया गया। देन यहाँ पर क्या किया गया, फिर यहाँ पर 10 कर दिया गया। ठीक है, यानी क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया। और उसके बाद फिर क्या किया गया, यहाँ पर फिर क्या कर दिया गया, यहाँ पर फिर कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया 14 कर दिया, सॉरी 16 कर दिया। ठीक है, तो ये श्रृंखला कैसी बनती है, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली श्रृंखला। मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 में हमने 4 जोड़ा, 4 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिया, 4 + 2 हमने इसमें ऐड किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, 8 में हमने 4 प्लस किया। भैया 4 अगर प्लस हो रहा है तो 4 प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 प्लस होने के साथ साथ 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या 10 4 14, यानी 4 प्लस किया और प्लस में फिर 2 कर दिया। मतलब ये दो श्रृंखलाएं सेम है, सेम इसी प्रकार से यहाँ स्टेप आ जाएगा हमारा। क्या स्टेप आ जाएगा, 16 में क्या करना है हमको, 4 जोड़ना, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 से 2 माइनस कर देना, यानी प्लस का 4 करना है, माइनस को 2 कर देना, यानी कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ सकते हैं भैया श्रृंखला बन रही है ना। अगर सिंपल सा यहाँ पर इसको मिटा देते या फिर यहाँ पे कह लीजिए इरेज कर देते, इसको हम डस्ट कर देते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि भैया यहाँ पर 18 आएगा। क्यों ना लगा पाते, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी जो बननी चाहिए वो बेसिकली सेम श्रेणी बननी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह का एकदम रूल यूज होता है हमारा किसमें, अल्फाबेट में भी इसी तरह का सेम बिल्कुल इसी तरह का यूज होता है। कैसे यूज होता है कि जैसे यहाँ पर लिख दिया गया ABCDEF, उसके बाद यहाँ पर डिब्बा, F के बाद क्या होगा GH। ठीक है, इस तरह से अब यही हमारा कह दिया गया, जैसे कि मान लीजिए AB, एक मिनट, AZBY, मतलब एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, ये मान लीजिए जोड़ा हम लोग बनाते चल रहे हैं AZBY। ठीक है, AZBY, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, X आता है, X बचता है, और यहाँ पर हमारा आता है C, यानी CX। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।
कि भैया एजेड है, बी वाई है, सी एक्स है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, कंफर्म नहीं हो पाता है कि क्या होगा आखिर यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा आखिर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल वाई होगा, सी वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स ही होगा। ठीक है, तो यही बच्चे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा डी आ जाएगा, डी और हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, ABCD डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। ये श्रेणी हमारी बात नहीं ना, सेम इसी तरह की होती है। आप चलिए हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो हमारी सीरीज में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, 6 8 10 12 14 क्वेश्चन मार्क देन 18। इसको आपको बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या फिल किया जाएगा। यहाँ पर 6 8 10 12 14 क्वेश्चन मार्क 18, इसमें आपको बताना है भैया कि क्या फिल किया जाएगा। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान, सभी जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है, हमका +2, हमको +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है, +2 करना है। भैया 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 कितना होता है, 16 होता है। यानी हमारा तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर ऑप्शन में दिया गया है 16, बिल्कुल सही, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक मिनट टिक भी लगा लेता हूं। ठीक है, 16 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 8 27 64 और 125 देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसमें आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा, मतलब 8 है, 8 के देन हमारी सीरीज बननी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर 2 2 की सीरीज बनेगा, 2 2 की सीरीज बनती जा रही है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 2 की बन रही हो, 1 3 की बन रही हो, 1 2 की बन रही हो, मतलब सीरीज बननी चाहिए बस। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर आपको बताना है कि 8 27 64 125 और यहाँ पर आपको बता दिया गया क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। सभी साथी जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा, मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट प्रयास करेंगे। हालांकि ये लाइव क्लास नहीं है, वरना तो मैं आपको बता ही देता कि कौन अच्छा आंसर दे रहा, कौन नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि बच्चे कितना आंसर देते हैं, कितना यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो हमें ये देखना है भैया कि 8 और 27 के बीच में संबंध तो कोई नहीं है। जोड़ने घटाने में बिल्कुल संबंध नहीं हो रहा है, 2 गुना कर रहे हैं, बिल्कुल संबंध नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है भैया कि एक सम संख्या एक विषम आ रही है, फिर एक सम आ रही है, फिर एक विषम आ रही है, मतलब यहाँ पर कुछ वर्ग वाला मैटर या क्यूब वाला मैटर है। एक सम आ रही है, एक विषम आ रही है, फिर एक सम आ रही है, फिर एक विषम है, मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी, मतलब 2 से विभाजित होगी वो संख्या। क्लियर ना, 2 से विभाजित होगी, क्योंकि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ये हमको श्रेणी मिल गई। अब यहाँ पर हम लोग देखते ये हैं कि जो हमारा 2 दिया गया साथियों, जो हमारा 8 दिया गया वो क्या है, अगर 2 का हम क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर 2 मिल गया हमको, बिल्कुल सही। 2 का क्यूब ये हो जाएगा, किसका क्यूब, 2 का क्यूब। और ये देन एक और बढ़ाते हैं हम लोग, 3 का क्यूब करके देखते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 × 3 × 3 यानी 3 3 का 9 3 27, बिल्कुल सही, 27, 3 का क्यूब आ गया। उसके बाद ये देखते हैं क्या 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौको 64, बिल्कुल सही। यहाँ पर 4 का आ गया, ये दिन आ जाएगा 25 का, 5 25 25 25 125, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिन जब यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 6, 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 4 36 छक्का, 6 4 36 छक्का, जल्दी से बताइए 216, बिल्कुल सही, जल्दी से बताइए 6 4 36 छक्का
216 बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 216। और मैं आपको बताया था कि सम संख्या होगी, यहाँ पर आपको पता है ना, एक सम आ रही है, एक विषम आ रही है, फिर सम आ रही है, फिर विषम आ रही है, फिर सम आनी चाहिए, यानी यहाँ पर 116 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या किया कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। क्लियर हो गया ना। इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली श्रेणी क्रम श्रृंखला होते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग करके जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि 12, 18, 24, 30, क्वेश्चन मार्क, 42। इसका आप लोग आंसर जो है जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना भैया, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है भैया जी, टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, टाइम क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है भैया, टाइम का बिल्कुल भी हमें बचत करना है, मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर हमको आंसर देना है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने अगर रीजनिंग नहीं पढ़ा, हालांकि पढ़ा सभी ने होगा, सभी को पता होगा रीजनिंग क्या है, लेकिन उसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं होगी, मतलब प्रैक्टिस नहीं की होगी आप लोगों ने, तब इतनी जल्दी तो आप नहीं कर पाओगे। हालांकि मुझे पता है कि अभी ये आपको हल्का सा क्वेश्चन जो है हलवा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, रीजनिंग में बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो जल्दी से बताइए, सभी साथी जल्दी से बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, जो साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं 36, जो साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं 36, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है बेसिकली वो 6 का ही है, 6 का ही है। ठीक है, यहाँ पर अंतर किसका है, 6 का है, यहाँ पर अंतर किसका, 6 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर, तो यहाँ पर भी 6 का अंतर होगा, 30 से 36 हो जाएगा, और 36 से कितना होता है, 42 होता है, 6 का अंतर। आप एक ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 गुणे 2 बराबर 12, 6 गुणे 3 बराबर 24, सॉरी 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, और 6 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24, 6 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 30, और 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36, 6 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 42। यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं ना, श्रेणी ही बन रही है, मतलब ये टॉपिक हमारा कहता है कि भैया श्रृंखला बननी चाहिए, श्रेणी बननी चाहिए, बस इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। आप श्रेणी बनाइए, अगर श्रेणी सही होगी तो आंसर आ जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा कर दीजिए आप लोग श्रेणी की, चाहे संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, दो ही प्रकार की होती है, और विधि अन्याय होती है। ठीक है, तो संख्या श्रेणी ये हो जाएगी, ठीक है, और संख्या श्रेणी ये हो जाएगी, और अक्षर श्रेणी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो होती है वो विधि अन्याय होती है। ठीक है, तो विधि अन्याय हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अब हम आपको नेक्स्ट देते हैं 5, 18 और 174। ठीक है, एक मिनट, 5, 18 और 174, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 5, 18 क्वेश्चन मार्क और हो जाएगा 174। अब आप क्या सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ तो छोटी संख्या है, यहाँ भी छोटी संख्या है, यहाँ भी हमको पता नहीं क्या बनना, एकदम से संख्या बढ़ गई, यहाँ पर 100 के पार हो गई, मतलब इधर 18 और इधर 100 के पार। थोड़ा सा तो दिमाग में घुस नहीं रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर डालिए, अभी अभी दिमाग पे प्रेशर डालिए और बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। हमको भैया श्रेणी पकड़ना होता है भैया, ठीक है, श्रेणी हमको सिर्फ पकड़ना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको श्रेणी पकड़ना होगा, बस। देखिए कंफ्यूजिंग, बिल्कुल हमें पता था कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा आपसे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए
हम अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 18 किस प्रकार परिवर्तित होता है। और हमें ये भी बता दें कि आपको ध्यान ये देना है कि अगर छोटी सी संख्या छोटी में परिवर्तित हो रही है तो मतलब कुछ जोड़ा गया है, और एकदम से संख्या बड़ी में परिवर्तित हो जाए मतलब कुछ ना कुछ इसमें गुणा किया गया। भैया गुणा करने से ही संख्या बढ़ती है। अगर हम 2 में 2 जोड़ देंगे तो कहाँ होगा, ठीक है। अगर हम 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 ही होगा, लेकिन अगर 3 से 3 गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 3 तरीका 9 हो गया, मतलब गुणा करने पर संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और यहाँ पर वही हो रहा है, संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ के 174 आई है। मतलब यहाँ पर गुणा किया गया है। मतलब क्या किया गया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर गुणा किया ही किया गया है। क्या किया गया, कैसे किया गया, आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली गुणा करेंगे यहाँ पर कि 5 का गुणा इस प्रकार करेंगे 18 के करीब हो जाए। चलिए करते हैं हम लोग। 5 का अगर हम गुणा यहाँ पर 5 का अगर हम गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। और अगर हम इसमें प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 3 18 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। तो अब यही वाला 5 हम यहाँ लिए तो 18 उठा के हम यहाँ ले आएंगे, और 18 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे और उसमें प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है साथियों, 18 होता है 54। 18 कितना होता है 54, और 54 में अगर 3 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 57। अब बात तो यहाँ पर बनती नहीं भैया, ऑप्शन में 57 है, ये ऑप्शन में जो हमारा है 57 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में आने लगा कि यार 57 जब आ गया तो यहाँ पर हम राइट आंसर 57 पे क्लिक कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 174 भी देख लेना क्या इसके अंतर्गत आता है। तो जैसे हमने 18 यहाँ पर रखा था उसी तरह 57 भी यहाँ पर रख देंगे। तो 57 रख देंगे, गुणे 3 कर देंगे, फिर प्लस 3 कर देंगे। तो 57 का 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ पर 57 3 बार जोड़ देंगे तो यहाँ पर 57 57 57। तो 7 के साथ 7 2 14 7 3 21 21 का हो जाएगा। 1 2 हमारा कैरी यहाँ से पहुंच जाएगा। 5 5 10 5 15 15 तो कितना होता है साथियों, 15 तो कितना होता है 5 2 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 15 तो 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 171 आ गया। यानी 57 का 3 से गुणा करेंगे तो 171 आएगा, और 171 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 174 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 174 ये देखिए आ गया साथियों, मतलब बिल्कुल सही। यानी यहाँ पर जो हमारा भरा जाएगा वो 57 ही भरा जाएगा। मतलब बिल्कुल सही हमारा, हम सही है बिल्कुल भैया। हमें तो रीजनिंग आने लगी, वाह, हमें तो रीजनिंग आने लगी। 57 हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, बिल्कुल सही। हमने प्रूफ भी कर दिया, एकदम प्रूफ कर दिया। इसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। और आपको पता होनी चाहिए कि जो क्लासेस है आपकी, चाहे वो टेट की हो चाहे डीएलएड की हो, आप लोग इस टाइम डीएलएड मान से नहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है आपकी क्लासेस थोड़ा सा कम आ रही है डीएलएड की, ठीक है। और हालांकि जो टफ सब्जेक्ट है उनको मैं लगातार चलवा रहा हूँ, क्लासेस जितनी भी है मैं वो रेडी कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि अगर आपके एग्जाम आएंगे तब एग्जाम में ज्यादातर आपका जो होता है प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है आप ज्यादातर तैयारी अपनी करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि ये जो हाईफाई स्टडी 2.0 बनाया गया है, हाईफाई स्टडी 2.0 बनाया गया है, वो बेसिकली टेट सीट टेट सुपर टेट के लिए ही बनाया गया है। और इससे बेहतर क्लासेस आप कहीं पर भी नहीं पाए, मतलब बेसिक्स एकदम बताने को तो कोई भी ऐसे ऐसे आते हैं। हाँ 2 4 6 8 बस आगे आंसर, ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे बताएंगे। लेकिन नहीं, अगर मुझे बताना होता तो भैया यहाँ 57 बता देता हूँ कि 57 आंसर सही है, लेकिन हमें प्रूफ भी तो करना है, प्रूफ भी तो करना है। कैसे आएगा, अगर हम ही खुद पढ़ लें, हम ही खुद ही समझ लें तो क्या मतलब इससे पढ़ाने, कोई मतलब नहीं ना, बिल्कुल। तो चलिए अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि 4 16 64 और 124 1,24। ये तो आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप लोग इसका आंसर दे देंगे, बहुत जल्द है। इसमें भी कुछ गुणा किया गया है, कुछ घातें दी गई हैं, कुछ जोड़ा गया है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4 16 64 4 16 64 क्वेश्चन मार्क 1024 1024 बराबर होता है 1 MB, या फिर 1024 MB बराबर होता है 1 GB की। बिल्कुल जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी जल्दी से बताएं।
इसमें भी भैया क्या हुआ है, श्रृंखला बननी चाहिए भैया। इसमें क्या बननी चाहिए, श्रृंखला बननी चाहिए। 4 चौक 16 चौको 64 चौको, 4 चौक 16 चौको 64 चौको कितना होता है, 64 चौको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर 4 4 का बन रहा है श्रृंखला, इंटू 4 60, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 होता है, और 6 चौक 24 आती है। 256 चौको कितना होता है, 1024। यानी यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 256 हो जाएगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर दिया गया वो 256 ही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो साथियों दिया गया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि 45 34 25 18, 45 34 और 25 18, 25 18, देन यहाँ पर हो जाएगा हमारा साथियों क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए, श्रृंखला श्रेणी क्रम का क्वेश्चन जल्दी से आप सभी बताएंगे। जल्दी से आप सभी बताएंगे, जल्दी से जल्दी आप सभी बताएंगे। मुझे पता है बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कल की क्लास जो थी आप सभी को बहुत ही ज्यादा हलवा लग रही थी, और यहीं से आपको पता चलेगा कि भैया रीजनिंग क्या होती है। अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लिए, समझ गया, तब तो आपके लिए हलवा है, वरना अच्छे अच्छे रीजनिंग में समझ रहे हैं ना आप लोग। बिल्कुल, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए, नहीं आता ना, बिल्कुल, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना साथियों कि 45 से 34 कैसे बनेगा। भैया यहाँ पर कोई ना तो गुणा हुआ है ना तो भाग हुआ है, यहाँ पर संख्या छोटी बन रही है, फिर छोटी बन रही, फिर छोटी बन रही, और फिर छोटी ही बनेगी। मुझे ये भी कंफर्म है, छोटी ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हमको पता लगाना है। तो देखिए 45 जो यहाँ पर दिया गया, 45 से अगर 34 हम लोग बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस में जाना, मतलब कुछ घटाना पड़ेगा। तो 45 से 34 बनाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, एक मिनट मात्रा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिए 45 से 34 बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम 45 से 11 माइनस करते हैं तब क्या बनता है, 34 बनता है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, स्क्रीन में दिख रहा है आप सभी को, बिल्कुल दिख जाएगा। तो यहाँ पर 45 से अगर हम 11 माइनस कर देते तब हमारा बच जाता है 34, और वही 34 यहाँ पर रख के हम फिर माइनस करते हैं 25 बनाने के लिए। तो कितना माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे। ठीक है, 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है 11 2 9, मतलब श्रेणी बन रही भैया, 2 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 2 माइनस करना पड़ेगा। मतलब 11 से हमने 2 माइनस किया 9, अब 9 से 2 माइनस कितना करेंगे, 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 25 उठा के यहाँ पर लेंगे, मतलब 25 से अगर 7 माइनस कर देंगे तब कितना बच जाएगा साथियों, 18 बच जाएगा। अब भैया 7 से 2 हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 18 लिख लेंगे, 18 से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तब कितना हो जाएगा, 18 से 5 माइनस करना है सभी को, 13 5 कितना होता है, 18 होता है, यानी यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 2 7 2 9 2 11, मतलब श्रेणी बननी चाहिए। मैंने आपको बताया ना श्रेणी बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा ना, दिमाग में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, दिमाग में जाना चाहिए, बस दिमाग में। श्रेणी बनाना है आपको, उस तरह से सोचना है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। अगर संख्या कोई दी गई है, बड़ी संख्या दी गई, मान लीजिए 50 दिया गया, और देन उसके बाद यहाँ पर 20 दे दिया गया, देन इसके बाद 10 दे दिया गया, देन इसके बाद 5 दे दिया गया, देन 2 दे दिया गया। अगर इस तरह की श्रेणी बने तो समझ लेना आप लोग भैया इसमें कुछ माइनस किया गया है, इसमें कुछ माइनस किया गया है। आप फिर जोड़ के पीछे नहीं भागेंगे ना, फिर आप गुणा के पीछे भागेंगे ना, आप भाग करके देखेंगे, सीधा माइनस करके देखिएगा आप लोग। ठीक है, और वही होता है अगर संख्या
अगर संख्या एकदम से घट रही है, फिर एकदम से 22 हो जा रही है, फिर एकदम से घट रही है, फिर एकदम से 12 हो जा रही, मतलब बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लेना कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस माइनस दोनों हो रहा है। लेकिन अगर संख्या, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक है, जिससे आपके क्वेश्चन सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसान बन जाएंगे। और अगर वही संख्या होती, मान लीजिए 25 दिया गया, 25 के बाद 225 दे दिया गया, 25 के बाद 225 दे दिया गया, मतलब यहाँ पर आप श्योर हो जाइएगा एकदम कि यहाँ पर क्या हुआ है, गुणय हुआ है। क्या हुआ है साथियों, गुणय हुआ है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर संख्या एकदम से बढ़ रही है तब, अगर संख्या एकदम से बढ़ती है तो समझ लीजिए भैया इसमें गुणा ही हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। क्लियर हो गया ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, गुणा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको दूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अभी मैं नंबरिंग ही बता रहा हूँ, अभी अल्फाबेट तो बाकी ही है। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी लोग करके और इसका कमेंट, इसका जो जवाब देंगे आप लोग लाइक में नहीं देंगे, आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जाके, ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में जाके दीजिएगा। तो क्वेश्चन साथियों हमारा ये बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो हमारा तो हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, देखते हैं कितने बच्चे करके हमें जवाब कमेंट में देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साथियों, तीन कामा 6 18 72 क्वेश्चन मार्क। ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, वो इतना टफ नहीं है, ठीक है, वो इतना टफ नहीं है। ये हालांकि टफ लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, एक और क्वेश्चन, 20 15 11 8 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया भी था कि संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इस तरह से टॉपिक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से, अभी वीडियो खत्म होगा जैसे आप लोग लगा के और तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए समझ में भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है आपका, ये 2-3 दिन हालांकि चलने वाला है चैप्टर, क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आपको पता है ना क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं हाई-फाई स्टडी 2.0 पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और तब तक है कुछ, जय हिंद जय भारत। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर से जो कमेंट बताइएगा, साथ में ये 2 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। जय हिंद जय भारत, साथ में बोलिएगा वंदे मातरम।